शिव का तत्व केवल पूजा का विषय नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की कार्य प्रणाली है। शिव और शक्ति दो नहीं है, वे उसी तरह अभिन्न है जैसे प्रकाश और उसका विमर्श। जहां प्रकाश है वहां उसका बोध भी है, और वही बोध शक्ति कहलाता है। काश्मीर शैव दर्शन कहता है, शिव प्रकाश हैं और शक्ति विमर्श। प्रकाश अकेला हो तो वो केवल चमक है, लेकिन जब प्रकाश स्वयं को जानता है, मैं हूं, वही विमर्श है, वही शक्ति है। इसलिए शिव बिना शक्ति के शून्य है और शक्ति बिना शिव के अंधी है। दोनों का मिलन ही चेतना है, सृष्टि है और लीला है। इस गूढ़ सत्य को सबसे स्पष्ट रूप से समझाया एक महान आचार्य ने, अभिनव गुप्त ने। उन्होंने कहा, शिव की 5 प्रमुख शक्तियां हैं जिनसे पूरा विश्व चलता है। इन शक्तियों को समझ लिया तो शिव की महिमा स्वतः प्रकट हो जाती है। पहली और मूल शक्ति है चित शक्ति। ये शिव का प्रकाश स्वरूप है। जैसे सूर्य वस्तुओं के होने या ना होने से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही चित शक्ति वस्तुओं से स्वतंत्र चेतना है। संसार रहे या ना रहे, शिव की चेतना वैसी ही रहती है। ये शक्ति सृष्टि को जन्म भी देती है और इच्छा से उसे समेट भी लेती है। दूसरी शक्ति है आनंद शक्ति। शिव आनंद स्वरूप हैं। उनका मुख सदा प्रसन्न क्यों है? क्योंकि वे पूर्ण हैं, उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। इसीलिए वे आशुतोष हैं, बिना मांगे देते हैं। आनंद शक्ति ही इस संसार को गतिमान रखती है। जहां आनंद है वहीं प्रवाह है। तीसरी शक्ति है इच्छा शक्ति। शिव सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, कोई नियम उन्हें बांध नहीं सकता। जब शिव इच्छा करते हैं वही चमत्कार बन जाता है। लेकिन याद रखिए, इच्छा केवल कल्पना नहीं होती। इच्छा से संकल्प जन्म लेता है और संकल्प से सृष्टि आकार लेती है। चौथी शक्ति है ज्ञान शक्ति। इच्छा हुई, फिर जानने की चाह पैदा हुई। ज्ञान शक्ति वस्तुओं को उनके वास्तविक स्वरूप में प्रकट करती है। इसी शक्ति से शिव सर्वज्ञ हैं और इसी शक्ति से मनुष्य भी अज्ञान से ऊपर उठ सकता है। पांचवी शक्ति है क्रिया शक्ति। सृष्टि का निर्माण, परिवर्तन, संतुलन सब इसी से होता है। आंधी, वर्षा, गर्मी, ठंड, ये सब संतुलन की लीला है। शिव कहीं भी अपूर्णता टिकने नहीं देते। जब शिव और शक्ति साथ खेलते हैं, वही संसार है। ये संसार शिव से अलग नहीं है। भ्रम तब होता है जब जीव स्वयं को शिव से अलग मान लेता है। यही माया है। शिव और शक्ति दो नहीं हैं। प्रकाश और विमर्श अलग नहीं हो सकते। जब ये समझ भीतर उतर जाती है, तब जीव पशु नहीं रहता, वो शिवत्व की ओर बढ़ने लगता है। शिव केवल देव नहीं, वो चेतना है और शक्ति उसी चेतना का नृत्य है। यदि ये शब्द आपके भीतर किसी मौन को स्पर्श कर पाए हों, यदि शिव और शक्ति का ये दर्शन
आपके हृदय में एक भी क्षण के लिए उतर पाया हो, तो इस पथ पर हम फिर मिलेंगे। इस यात्रा का नाम है सहज शिव। ओम नमः शिवाय।